Good morning, all of you students. How are you? I hope आप भी फाइन होंगे। आज बेटा हम लोग स्टडी करेंगे गूगल स्कूल जहांगीर के बारे में। इससे पहले कि हमने जो स्टडी की थी, मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझा देती हूँ। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, और अकबर का बेटा जहांगीर। यानी अकबर की डेथ तो हुई थी 1605 यानी 1605 में जहांगीर ने किंगडम बना यानी दिल्ली का शासक बना और अकबर की डेथ हुई। जहांगीर अपने पिता के समान बहुत बड़ा आर्टिस्ट था और आर्ट यानी लिटरेचर और फाइन आर्ट से प्यार करना यानी लव करता था बहुत ज़्यादा। उसकी शादी मैरिड टू नूरजहां यानी उसकी शादी नूरजहां से हुई थी। उसकी पत्नी कौन थी? नूरजहां। जहांगीर अपने अकबर की ही तरह अकबर ने जो परंपरा यानी जो ट्रेंड स्टार्ट किया था उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए काफी अच्छा डेवलप किया था। इस वजह से उसने के जो कोर्ट में ईरानी आर्टिस्ट एंड हिंदू आर्टिस्ट दोनों ही थे, दोनों को बराबर सम्मान देता था। यहाँ तक कि कुछ अच्छे आर्टिस्ट को वो ट्रेनिंग के लिए ईरान भेजता था जिससे वह ट्रेंड हो जाए और वापस आकर ईरानी आर्ट और हिंदू आर्ट को मिलाकर एक नई कला की उत्पत्ति हो, फ्यूजन जो बहुत सुंदर है। इसके अलावा बिसनदास के अलावा हिंदू आर्टिस्ट और भी थे जैसे मनोहर और गोवर्धन। यानी जहांगीर के दरबार में यानी जहांगीर के कोर्ट में हिंदू आर्टिस्ट बिसनदास, मनोहर, माधव, गोवर्धन एटसेट्रा यानी आर्टिस्ट तो बहुत थे, लेकिन हमको जो मेन जो अच्छे सिद्ध हस्ती जो निपुण थे जो परफेक्ट थे, बिल्कुल परफेक्ट थे, हमने सिर्फ उन्हीं की चर्चा की है इसमें। अब हमारे चीफ पेंटर हिंदूज के नाम लिए। अब चीफ पेंटर ईरानी आर्टिस्ट कौन कौन से थे? चीफ पेंटर एक तो आकिर था जो ईरान का आर्टिस्ट यानी ईरानी पेंटर था, जो जहांगीर के कोर्ट का यानी दरबार का सबसे बड़ा आर्टिस्ट था, जो सारे आर्टिस्ट के ऊपर हेड था। यानी उसके अंदर ही सारे आर्टिस्ट काम करते थे, सीखते थे और वर्क को कंप्लीट करते थे। यानी सबका हेड HOD। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे जैसे कि बिसनदास किस चीज में अच्छी पेंटिंग्स करता था। तो बिसनदास पोर्ट्रेट बनाने में सबसे ज़्यादा अच्छी पेंटिंग्स बनाता था। उसने जो पेंटिंग्स बनाई थी कोर्ट के नामी यानी इज्जत वाले पहचान वाले उनकी चित्रण यानी पेंटिंग्स वर्क किया था। राजा महाराजाओं की पेंटिंग्स की थी। रॉयल जो जीवन था उसकी पेंटिंग्स की थी। और जो शाही परिवार था यानी फैमिली थी, रॉयल फैमिली, उसकी जो फैमिली मेंबर्स थे उनकी पेंटिंग्स की थी। यानी जो पोर्ट्रेट थे उन्हीं की ज़्यादा उन्होंने बनाई थी। क्योंकि पहले एक बात खास बात थी कि मुगलों के सामने किसी को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। ज़्यादातर सिर्फ जो चीफ लोग हुआ करते थे, जो फेमस लोग हुआ करते थे, सिर्फ उन्हीं की पेंटिंग्स बनाई जाती थी। इसलिए जो बिसनदास ने, क्योंकि अब ये लोग तो राजाओं के चित्रकार है, जो राजा जिस काम से खुश
प्यार करते थे, उनको सम्मान दिया करते थे, उनको उनके काम से खुश होकर गिफ्ट दिया करते थे और उनको उपाधियां दिया करते थे। जिसमें ईरानी आर्टिस्ट में उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन और आकिब जब अपने चीफ पेंटर हैं। उस्ताद मंसूर की जो खासियत है वो खासियत है कि ये एनिमल एंड बर्ड्स की जो पेंटिंग्स में सबसे ज़्यादा महारत हासिल थी, जिसमें इसने टर्की, कॉक और फाल्कन जैसी जो बर्ड्स थी उनकी पेंटिंग्स की थी जो बहुत फेमस हुई थी और उससे जो पेंटर उस्ताद मंसूर है उसकी पहचान बनी थी। इस वजह से इसका नाम ऊपर है और इसका जो चित्रण फेमस पेंटिंग है अपने बुक के अंदर दी गई है। इसने जो कलर यूज किए थे वो थोड़े से डल कलर यूज किए थे, ज़्यादातर जैसे कत्थई वगैरह जो ब्लू कलर होते हैं, जो डल होते हैं, उन कलरों को इसने इस्तेमाल किया था। अब हमारा आएगा कि जहांगीर के समय सब्जेक्ट क्या थे जो वर्क आउट हुआ था। जहांगीर के समय टाइम पर सोशल, रिलीजन एंड पॉलिटिकल ये तो अपने मेन सब्जेक्ट थे। कैसे मेन सब्जेक्ट क्या थे? धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक। उसके बाद अदर जो पेंटिंग्स बनी थी, अदर सब्जेक्ट थे वो गौड़ थे। कैसे थे? मेन तो हमारे ये 3 सब्जेक्ट है, इसके बाद गौड़ यानी ऑप्शनल, जैसे कि कोर्ट सीन, हंटिंग सीन और जो रॉयल लाइफ है उसके सीन, कोर्ट की जो मेंबर है उसके सीन, यानी जो भी सीन बने वो अदर थे। अब जैसे कि देखो सोशल में हम क्या कहेंगे, सामाजिक में जो सामाजिकता होती है, जहाँ जहांगीर यानी जो हमारा राजा जाता था, यहाँ सामाजिक उत्सव में पार्टिसिपेट करता था, वहाँ पर वर्क करता था, वहाँ वो पेंटर उसका चित्रण करते थे, क्योंकि वो चीफ, क्योंकि उस समय पे नारी चित्रण कौन था यानी ऑप्शनल था, कंपल्सरी तो सिर्फ क्या था, कोर्ट सीन को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, या जो मेन पॉइंट थे या चीज जो फेमस मेन या पब्लिक हुआ करती थी उनमें से मेन जो फेमस लोग ही जो व्यक्ति थे उनका ही चित्रण कार्य होता था। इसलिए फिर हमारा डिवीजन है धार्मिक। अब धार्मिक में हमारे जो धर्म से संबंधित जो उत्सव होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, जो हमारे जैसे कि मुसलमानों में ईद मनती है। अब ईद में हम लोग मस्जिद तक जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, गले मिलते हैं, ईदी देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। जितने भी हमारे इनका उठना बैठना राजाओं का और आपस के मिलने जुलने वाले लोग थे, उन्हीं की पेंटिंग्स होती थी। इधर अपने हिंदू फेस्टिवल थे जैसे दीपावली, होली पे जिस रंगों का त्यौहार खेलते हैं तो गले भी मिलते हैं, तो वो कहते एक तरह से धार्मिक हो गया। धार्मिक के जो कर्म हुआ करते थे पूजा पाठ से संबंधित उसका फर्क पड़ता था, जैसे मंदिर का चित्रण हुआ और मंदिर के अंदर कौन किस तरह से है, क्या बैठा है, मतलब पर होता वहाँ कोई फेमस व्यक्ति था। पॉलिटिकल, तीसरा हमारा पॉलिटिकल, दूसरा हमारा रिलीजन और पहला हमारा सोशल। पॉलिटिकल में हमारे राजनीति आपस के जो एक राज्य दूसरे राज्य से जिस तरह के हमारे संबंध हुआ करते थे उस संबंध के चित्रण कार्य होता था। राज्य जैसे एक राजा दूसरे राजा से हाथ मिलाते हुए या एक गले मिलते हुए या एक दूत को दूसरे दूत को कुछ राजा के द्वारा भेजे हुए गिफ्ट के या जो भी मैत्री संबंध यानी फ्रेंडशिप निभाने के लिए जो कार्य हुआ करते थे वो पॉलिटिकल के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से चित्रण हमारा काम होता था, जिससे हमारे जो रिश्ते होते थे पड़ोसी राजा के साथ, तो उससे हमारे बहुत अच्छा चित्रणकार होता था, उससे दो राज्यों के मधुर संबंध बनते थे। इसके अलावा अदर जो सीन सब्जेक्ट थे वो जैसे राजा शिकार खेलने जा रहा है, हाथी पे बैठा है, राजा घोड़े पे बैठा है, बारात के संग जा रहा है, कोई फंक्शन अटेंड कर रहा है, तो उसका भी चित्रण कर रहा है। अब जंगल में जाएगा शिकार करने घोड़े में, तो घोड़े में शिकार कर रहा है और जो उसके हाथ में जो भी तीर है या किस तरह से वो निशाना साध रहा है उसका
सामने चित्रण कार्य हुआ करता था। इस तरह से उनके जो सब्जेक्ट होते थे, हमारे मेन सब्जेक्ट के लिए है सोशल रिलीजन एंड पॉलिटिकल, और उसके बाद होता है सब्जेक्ट जैसे अनटेम्ड रियल रॉयल लाइफ वगैरह, जो भी अपने हाथी पे जा रहे हैं, घोड़े पे बैठे हैं, दरबार में जो शिकार कर रहे हैं, आदि आदि एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के अपने पेंटिंग्स पर हुआ करें। अब इनके हम फीचर्स पढ़ेंगे। जो फीचर्स थे यानी जो विशेषताएं, यानी विषय पढ़ के अब हम फीचर्स यानी विशेषताएं पढ़ेंगे। विशेषताएं क्या थी? जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था अकबर के फीचर्स। अकबर के फीचर्स में हमने कलर थ्योरी पढ़ी थी, डार्क और शाइनिंग वाली, लेकिन हमें इसमें पढ़ेंगे जहांगीर की जो कलर थ्योरी है। कलर थ्योरी हमने नेक्स्ट इसमें है, पॉइंट आप डाल लेंगे एक्सेट्रा, मैंने तो थोड़े से चार्ट डाले, लेकिन अपनी कलर थ्योरी मेन पॉइंट है। कलर थ्योरी उसकी लाइट थी और शेडो वाली थी। जैसे कि कलर कौन कौन से यूज किए थे? लाल, गुलाबी, सफेद, यानी बहुत पिंक और स्मूथ कलर, जिसमें कोई चुभन नहीं बल्कि आनंद की प्राप्ति होती थी। सुंदर लगता था, हमको बिल्कुल कूल लगता है, जैसे कूल महसूस होता है, वही कलर जहांगीर के समय स्टार्ट हुए थे। तीसरा है, दूसरा पॉइंट है लाइन यानी रेखाएं। रेखाएं बहुत स्मूथ बनी थी, कुछ रेखाएं में बारिश का दर्शाती है, डॉट जैसे दर्शाती है। तीसरा है स्मॉल डॉट्स एंड टू सो लॉयल, मतलब जो डॉट 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 के द्वारा हमें दाना बर्दाश्त शो करता था, जिसे हमें लाइटिंग या बारिश की बूंदें एहसास करती थी। चौथा है पॉइंट है एक चश्म चेहरा, यानी एक चश्म पोर्ट्रेट। फेस जो बनते थे उस वक्त हमारे फेस कैसे बनते थे? एक तरफा, यानी साइड रोड। आपको साइड फेस देखा है ना, उसको हम कहते हैं एक चश्म चेहरा। नेक्स्ट आएगा हमारा कंपोजिशन, यानी हमारा उस वक्त जहांगीर के समय कंपोजिशन बहुत अच्छा होता था, गुड होता था। इतना अच्छा कंपोजिशन कि जैसे कि राजा बैठा है, राज के दरबार में कुछ मंत्री बैठे हैं, इस तरह का कंपोज, या वो जंगल गया है फॉरेस्ट, और वहाँ हंटिंग यानी शिकार कर रहा है, शिकार करते हुए जो कंपोजिशन बन रहा है, उस कंपोजिशन को पेंटर ने बहुत अच्छा वर्क दिया था। इस तरह से हमारा इस टॉपिक तक खत्म होता है। मैं एक बार टॉपिक को दोबारा से आपके सामने रिवीजन कर देती हूँ। और जैसे कि जहांगीर ने राज का मार्ग संभाला 1605 में, मेरे नूरजहां से उसकी शादी हुई थी। ईरान और जिसका कोर्ट का चीफ पेंटर था वो आकिर जाता, ट्रेनिंग के लिए किसको भेजा था? बिसनदास को भेजा था। और हिंदू पेंटर कौन थे? मनोहर गोवर्धन लाल थे। पर्शियन पेंटर कौन थे? उस्ताद मंसूर एंड अब्दुल हसन वगैरह थे। और इसके सब्जेक्ट क्या थे? सोशल रिलीजन एंड पॉलिटिकल एंड अदर सब्जेक्ट थे। बाकी फीचर्स में लाइनिंग, कलर थ्योरी, एक चश्म चेहरा, कंपोजिशन इत्यादि एक्सेट्रा हुआ। इस तरह से हमारा एक टॉपिक खत्म होता है बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक में होगी शाहजहां औरंगजेब। थैंक यू।